नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। अभी शिवरात्रि आ रही है तो हम शिव पार्वती से जुड़ी, उनके विवाह से जुड़ी कहानियाँ पे ही वीडियो बना के हम डालेंगे। तो आज की कहानी सती जन्म का और विवाह का। दक्ष प्रजापति दक्ष केवल सती के पिता नहीं थे, वे सृष्टि की व्यवस्था, नियम और अहंकार तीनों के प्रतीक थे। दक्ष का अर्थ था, दक्ष शब्द का अर्थ होता है कुशल, सक्षम, व्यवस्थित। यानी जो नियम बनाता है, जो मर्यादा तय करता है और जो समाज को कैसा होना चाहिए ये तय करता है। ये प्रजापति थे, सृष्टि के विस्तार के उत्तरदायी। देवताओं, ऋषियों और राजाओं ने उनका भारी सम्मान किया। उन्हें लगता था जो नियमों में ना बंधे वह ईश्वर नहीं हो सकता। शिव से विरोध इसलिए था क्योंकि शिव शमशानवासी थे, भस्मधारी थे, सामाजिक मर्यादाओं से परे थे। दक्ष को शिव से नहीं बनती थी, शिव की स्वतंत्रता से भय था। दक्ष के बनाए अपने कानून थे, समाज को कैसे चलना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए। लेकिन शिव इन सारे नियमों से परे थे, वो नियम को नहीं मानते थे, इसलिए उन दोनों में टकराव होता था। दक्ष कभी शिव को पसंद नहीं किया। जहाँ दक्ष को व्यवस्था, अहम और समाज नियम चाहते थे, वहीं शिव स्वतंत्र चेतना थे, वैराग्य थे, सत्य अनुभूति थे। शिव नहीं, दक्ष हारते हैं, शिव नहीं जीतते हैं, शिव सीखते। दक्ष वह है जो ईश्वर को अपने नियमों से बांधना चाहता है और शिव वह है जो नियमों के परे थे, ईश्वर थे। अगर चाहे तो आप एक तरह से समझिए कि शिव ने हर चीज को स्वतंत्रता से स्वीकार किए थे और दक्ष हर चीज को एक नियम से, एक अनुशासन से चलना चाहते थे। हमारे शिव को परिवर्तन के देवता माना जाता है। आपने देखा उनको संहार भी कहते, क्योंकि एक नियम जो चलते रहता है, बंधा रहता है, उसको वो खत्म कर देते हैं, परिवर्तन लाते हैं हमारे शिव। दक्ष प्रजापति को सती साधारण जन्म से नहीं मिली थी, वे आदि शक्ति की इच्छा से प्रकट हुई थी। शिव पुराण और लिंग पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति ने सृष्टि विस्तार के लिए पुत्री की कामना से कठोर तपस्या की। तप पूर्ण होने पर आदि शक्ति ने वर दिया, मैं तुम्हारे घर पुत्री रूप में आऊंगी, पर मेरा जीवन पथ मेरे ही सत्य से जुड़ा होगा। और वही सती थी। दक्ष जहाँ अहम व्यवस्था, नियम चाहता था और शिव वैराग, स्वतंत्र चेतना। और आदि शक्ति ने यह लीला इसलिए रची ताकि अहम और वैराग का आमना सामना हो सके। सती को दक्ष के घर भेजा गया ताकि वह संघर्ष पूर्ण रूप से प्रकट हो, क्योंकि सती पहले से शिव शक्ति थी। सती और कोई नहीं थी, शिव की शक्ति थी। और शक्ति सृष्टि की रचना करने के लिए औरत का रूप धारण करके आई थी, जननी बन के आई थी। इसलिए उन्हें गहनों में रुचि नहीं थी, राजमहल में मन नहीं लगता था, केवल एक नाम हृदय में था, शिव। दक्ष इसे जिद समझते रहे और असल में यह स्मृति थी, शिव से जुड़ा होना। दक्ष सोचते थे मेरी पुत्री मेरी मर्यादा बढ़ाए, लेकिन सती जानती थी मैं शिव की हूँ, मर्यादा से नहीं सत्य से बंधी हूँ। यही से दक्ष यज्ञ की कथा जन्म लेती है। सती दक्ष को इसलिए मिली ताकि संसार समझ सके ईश्वर नियमों से नहीं चेतना से मिलता है। सती और शिव का विवाह यह कोई राजसी आयोजन नहीं था,
यह आत्मा का आत्मा से मिलन था। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती बचपन से ही जानती थी, मैं जिसकी हूँ वही मेरा पति होगा। देवता आए, राजा आए, पर सती का मन नहीं डोला। उसके हृदय में केवल एक नाम था, शिव। दक्ष प्रजापति क्रोधित थे। उनकी दृष्टि में शिव शमशानवासी, भस्मधारी और नियमों से परे। दक्ष बोले, ऐसा वर मेरी पुत्री के योग नहीं। लेकिन सती शांत रही। पिता जिसे आप अयोग कहते, वही मेरा योग है। सती ने स्पष्ट कह दिया, यदि शिव नहीं तो कोई नहीं। यह जिद नहीं थी, यह पूर्ण स्मृति थी। दक्ष समझ गए, यह विवाह रोका नहीं जा सकता। शिव को विवाह का कोई मोह नहीं था, पर सती का समर्पण उन्होंने देख लिया। शिव बोले, यदि यह प्रेम है तो यह बंधन नहीं बनेगा। और उन्होंने सती को स्वीकार किया था। न राजमहल न वैभव, बारात में आए थे गण भूत नाग, और संसार हंसा पर ब्रह्मांड मौन हो गया। सत्य और शिव का था मिलन। सती ने कहा, नाथ, मैं आपको बदलने नहीं आई हूँ। शिव ने उत्तर दिया, और मैं तुम्हें बांधने नहीं। यही विवाह था। सती जानती थी कि शिव कोई वस्तु नहीं जिसे मांगा जाए, वे चेतना, और चेतना तक पहुंचा जा रहे मौन से। इसलिए सती सबसे पहले अपनी इच्छाओं को शांत किया। मैं उन्हें पाना नहीं चाहती, मैं उनके योग्य होना चाहती। उन्होंने राजा, देवताओं, सबके प्रस्ताव आए पर ठुकरा दिया। लेकिन सती का उत्तर, यदि शिव नहीं तो विवाह नहीं। सती ने शिव से कभी प्रार्थना नहीं की, मुझे स्वीकार करो। उन्होंने केवल कहा, मैं यहाँ हूँ। मैं जानती थी शिव को पुकार शब्दों से नहीं, स्थिति से होती है। शिव मौन रहे। सती डगमगाई नहीं, न शिकायत न आंसू, क्योंकि जो सत्य है उसे समय की आवश्यकता नहीं होती। जो मेरा है वो देर से आए तो भी मेरा ही होगा। शिव ने देखा, वह प्रेम नहीं, यह स्थिरता है। तुम मुझे चाहती नहीं, तुम मुझे स्थित हो। यही क्षण था स्वीकृति का। सती ने शिव को पाया नहीं, उन्हें क्षय को खोया, और जहाँ वह समाप्त होती वहीं शिव मिलते। सती ने शिव को इसलिए नहीं पाया क्योंकि उन्होंने चाहा, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं चाहा। शिव ने शादी से पहले सती की परीक्षा ली, पर संदेह से नहीं, दायित्व से ली। शिव जानते थे कि वे साधारण पति नहीं बन सकते। उनका जीवन वैराग्य, मौन, शमशान योग्य। और यही सती केवल प्रेम से आई तो वह प्रेम टूट सकता था। शिव को चाहिए था स्थिरता, और जो मेरे साथ चले वह संसार भी छोड़ सके। शिव की परीक्षा यह जानने के लिए थी कि क्या सती शिव को बदलना चाहती है या शिव के साथ बदलने को तैयार है। क्योंकि जो शिव से विवाह करता है वो केवल पति नहीं, जीवन पथ चुनता है। शिव ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, कोई वचन नहीं दिया, वे केवल मौन रहे। ये मौन कह रहा था, यदि तुम रुक सको बिना उत्तर के तो तुम तैयार हो। सती रुकी, न शिकायत न अपेक्षा। सती ने कुछ सिद्ध नहीं किया, उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं। उनका भाव था, आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त है। और यही वह क्षण था जब परीक्षा पूर्ण हुई। शिव ने कहा, तुम मुझे चाहती नहीं, तुम मुझे समझती हो, और यहाँ समझना ही परीक्षा समाप्त हो जाता है। शिव ने सती को परखा नहीं, उन्हें संरक्षित किया। शक्ति वैराग में बंध न जाए और वैराग प्रेम से विचलित ना हो। इसलिए शिव ने परीक्षा ली, क्योंकि वे जानते थे अधूरा प्रेम टूटता है, पर समझ में जन्मा प्रेम काल से भी आगे जाता है। शिव एक भिक्षुक बनकर सती के पास आए थे। वे छल के लिए नहीं आए थे, सत्य की जांच के लिए आए थे। शिव के मन में एक ही प्रश्न था, यह प्रेम मेरा स्वयं से है या मेरी छवि से? क्योंकि जो शिव को चाहता है, यदि रूप में बंधा है तो वह सत्य तक नहीं पहुंच सकता।
भिक्षुक का अर्थ है न वैभव, न पहचान, न भविष्य का वादा, पूर्णता, शून्यता। क्या सती शून्य को भी स्वीकार कर सकती है? भिक्षुक बनकर शिव बोले, तुम जिस शिव को जानती हो, चाहती हो, वह घोड़ी है, संसार त्यागी है, उसके साथ सुख नहीं, केवल साधना। वो डराने के लिए नहीं, स्पष्ट करने के लिए था। सती न डरी न विचलित हुई, उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया। यदि वही सत्य है तो वह मेरा मार्ग है। मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे शिव चाहिए। यह उत्तर किसी भावना का नहीं, स्थिर चेतना का था। शिव समझ गए, यह स्त्री मुझे बदलने नहीं आई, ये मेरे साथ चलने आई है। भिक्षुक का वेश अर्थहीन हो गया। शिव भिक्षुक बने। सती भय से मुक्त थी, वे आसक्ति नहीं, समर्पण थे। उन्हें शिव चाहिए थे, उनका वैभव नहीं। जो शिव से भिक्षुक रूप में भी स्वीकार कर लिया, वह कैलाश का अधिकारी होता है। यही जीवन की सत्यता है। पति पत्नी के प्रेम में भी पति का हर चीज स्वीकार करना चाहिए, लेकिन पति भी पूर्ण रूप से पत्नी का होना चाहिए, जैसे शिव पूर्ण रूप से सती के हुए थे। एक पत्नी को उसका पति चाहिए होता है, उसका वैभव, धन, चीज कुछ भी नहीं चाहिए होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण माता सती और शिव है कि एक बैराग शमशान में रहने वालों को उन्होंने स्वीकार किया था। राजमहल छोड़ कर आई थी शिव के प्रेम के लिए, उसकी सत्यता के लिए। तो ऐसे ही मैं आपको आगे भी वीडियो बना के शिवरात्रि तक शिव और पार्वती पे ही बनाऊंगी। आप मेरे साथ बने रहिए और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है वो हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।